आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण पार्ट टाइम और रजोगुण को हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है फुल टाइम के साथ। देखिए, प्रथम पंक्ति में हमने जो सतोगुण को तो सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन पार्ट शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन आगे जो टाइम शब्द जो हमने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है उसको हमने देखिए रंगीन रंग के साथ दर्शाया है। यानी टाइम शब्द को हमने सफेद रंग से ना दर्शाया, इसके पीछे का कारण है कि आपका हमारा जो एक रजोगुण है वो एक फुल टाइम है। फुल टाइम होने के कारण ही हमने नीचे तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि इस पर हम सभी भाई बहन चिंतन करें। देखिए, मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि चर्चा को सुनते समय इस वीडियो के चित्र पर अपना ध्यान, अपनी निगाह टिकाए रखें, ताकि आज की चर्चा का जो एक मूल उद्देश्य है वो आपके मेरे समझ में आ जाए। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। अब कलयुग में एक साधारण मनुष्य की देखिए ये जो विषय भोगों में जो एक रुचि है, देखिए रुचि का अभिप्राय आपके हमारे एक लगाव से है, झुकाव से है, या यूं कहो कि जीवन का जो सबसे अधिक महत्व है वो संसारी विषय भोगों को ही दिया जाता है। संसारी विषय भोगों का अभिप्राय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द विषयों से है, संसार से है। इसलिए तो हमने देखिए रजोगुण को फुल टाइम के साथ जोड़ा है, और टाइम शब्द को हमने देखिए बहुत बड़े आकार में एक सामान्य रूप से दिखाया है। जबकि सत्वगुण को, जो कि मनुष्य के जीवन में एक ज्ञानमय स्थिति है, प्रकाश में स्थिति है, उसको हमने सत्वगुण को तो देखिए सफेद रंग से ही दर्शाया है, क्योंकि सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। देखिए, सत्वगुण को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है या इसलिए दर्शाते आए हैं, जैसे हम घर में शाम को देखिए अंधकार की स्थिति में बल्ब ट्यूब जलाते हैं तो उसका प्रकाश भी इसी तरह का सफेद रंग का ही होता है। किस लिए? ताकि अंधकार की स्थिति को हम दूर करें। अंधकार का अभिप्राय देखिए दुखों से भी लिया जाता है, अज्ञानता से भी लिया जाता है, और सत्वगुण को हम बार बार सत्संग से जोड़ते हैं, क्योंकि सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना, सत्य का संग करना। सत्य कहो, सत्वगुण को, ये देखिए एक ही बात है। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों में जो एक शुद्धतम स्थिति होती है उस गुण विशेष से है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण कहा गया, और तमोगुण को एक निकृष्ट कहा गया। ये केवल देखिए सपेश दृष्टिकोण से, अन्यथा परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कोई भी चीज देखिए निकृष्ट है ही नहीं। ये तो अलग अलग उनकी एक मर्यादाएं हैं। अब तमोगुण का संग का अभिप्राय देखिए नींद से भी लिया जाता है, पदार्थों से भी लिया जाता है, और आपके हमारे शरीर भी देखिए तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, और आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी है। देखिए, तमोगुण की एक साधारण अर्थों में कोई वैसे निंदा नहीं है, जबकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए, किन शब्दों के किस स्थान पर किस भाव से कहे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों के अर्थ भी समझो, और किस स्थिति विशेष में उस शब्द का क्या अर्थ है, उस स्थिति विशेष में देखिए शब्द का अर्थ के साथ साथ उसके भावार्थ को समझना हो। अक्सर ऐसी स्थितियों में जो मनुष्य देखिए सत्वगुण को पार्ट टाइम समझता है, पार्ट टाइम का अभिप्राय देखिए एक साधारण मनुष्य भली भांति समझता है। देखिए, जिसको हम थोड़ा कम समय देते हैं, देखिए पार्ट का अभिप्राय क्या है कि एक देखिए होता है फुल टाइम। अब जो हम नौकरी करते हैं, देखिए फुल टाइम करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, वहाँ भी हम फुल टाइम देते हैं, पार्ट टाइम नहीं देते। गाड़ी चलाते हैं तो आपके हमारा जो ध्यान है वो एक फुल टाइम यानी कि एकाग्र स्थिति होती है।
कहीं भी देखिए हम पार्ट टाइम नहीं करते, लेकिन परमात्मा के यहाँ सतोगुण की स्थितियों में, सत्संग में, ये आपका हमारा जो एक ध्यान है, जब मन बुद्धि की जो एक स्थिति है, देखिए ध्यान का अभिप्राय मन बुद्धि से ही लिया जाता है। जबकि साधारण अर्थों में देखिए मन की अलग स्थितियां हैं, बुद्धि की अलग स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसकी प्रथम पंक्ति में हमने लिखा था बुद्धि से नियंत्रित मन, कि बुद्धि तत्व मन के ऊपर की स्थिति है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। ये 5 भोग्य विषयों की लगाम मन है। ये मन किसके हाथ में? परमात्मा ने उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। देखिए ये इसके बहुत ही गहरे संदेश हैं, क्योंकि बुद्धि अपने आप में ही देखिए सात्विक मानेगी। हालांकि तकनीकी स्तर पर तो देखिए शास्त्रों में मन की स्थिति को भी सतोगुण प्रधान कहा गया है, एक तकनीकी रूप से। जबकि हमने जो वीडियो कुछ दिन पहले जो प्रसारित की थी, वो उसमें हमने लिखा था बुद्धि से नियंत्रित मन। यदि बुद्धि द्वारा आपका हमारा मन नियंत्रित है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही उस गीता में अर्जुन के रथ की जो लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया था। जबकि उस वीडियो विशेष में हमने देखी दूसरी पंक्ति में क्या लिखा था, मन से प्रभावित बुद्धि। देखिए मन एक हमने रंगीन रंग से दर्शाया था, प्रभावित शब्द को भी हमने रंगीन रंग से दर्शाया था। ये रंगीन रंग को, रजोगुण की स्थितियां को, संसार की स्थितियां को, इसको हम इसलिए रंगीन रंगों से दर्शाते हैं क्योंकि ये 5 विषय भोगों की जो रंगीनियां हैं, इन रंगीनियों के मनुष्य जल्दी प्रभावित होता है। इसीलिए जगह जगह शास्त्रों में इस बात विशेष को जोर देकर कहा है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये बंधन कब है? जब ये मन विषय भोगों में लग जाता है, संसार में उलझ जाता है, या यूं को कि संसार के विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है, अमर्यादित हो जाता है, उसके विषय भोगों में एक आसक्ति बन जाती है, लोलुपता बन जाती है, वो उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि बुद्धि आपके हमारी सत्संग करती ही नहीं है, जो कि अपने आप में देखिए सात्विक है, सात्विक बुद्धि तभी रह पाती है जब वो परमात्मा का ध्यान लगाती है, परमात्मा के सम्मुख होती है। इसलिए तो भगवान ने वो मन की लगाम को अपने हाथ में रखा है, ताकि हमें अपने मन को परमात्मा की शरणागति में रखना है, गुरु की आज्ञा में रखना है, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इनके पीछे का कारण एक ही है कि मन विषय भोगों में जल्दी फिसल जाता है। ये मन की एक कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी देखिए बुद्धि में नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक सात्विक तत्व है। सात्विक तत्व का अभिप्राय उसमें एक तर्क वितर्क की, यानी कि लाभ हानि की स्थिति बनी रहती है। अब लाभ हानि की स्थिति देखिए बुद्धि में अक्सर व्यवसाय करते समय, व्यापार करते समय, यानी कि जब हम धन कमाते हैं तो आपकी हमारी बुद्धि ठीक अपने स्थान पर बनी रहती है, यानी कि इस बुद्धि का बल्ब सही रोशनी देता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए हम उलझते नहीं हैं। देखिए संसार में हम जब कभी भी देखिए कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तो हम सदा ही अपने लाभ के ऊपर अपनी नज़र हटाते नहीं हैं। यहाँ नज़र का अभिप्राय देखिए आपकी हमारी स्थूल आँखों से नहीं है। ये जो बुद्धि तत्व है जिसमें हम हमेशा ही गुना भाग्य करते रहते हैं। देखिए कोई अपना कोई भी व्यवसाय चला रहा हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी पेशा वाला ही हो, देखिए किसी की यदि कोई 20,000 की नौकरी है, अब उसको कहीं से देखिए 25,000 का कोई एक नौकरी मिल रही है, तो अब ऐसी स्थिति विशेष में वो 25,000 वाली नौकरी की ओर सहज ही आकर्षित होता है। 25,000 वाली नौकरी 6 महीने करता है, उसके बाद यदि उसको एक 30,000 की नौकरी मिलती है तो फिर वो 25,000 वाली नौकरी भी छोड़ देता है। यानी कि हम बड़े सुख की तलाश में सदा ही बुद्धि आपको हमें वहाँ ले जाती है। लेकिन ये मन ये लाभ हानि नहीं देखता।
देखिए मन का अभिप्राय क्या है? अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझो। हम रसगुल्ला खाते हैं, बुद्धि आपको रसगुल्ला खाने की इजाजत नहीं देती, लेकिन मन एक रसगुल्ला खाने पे भी तृप्त नहीं होता, फिर वो दूसरा खाने की इच्छा करता है, फिर वो तीसरा खाने की इच्छा करता है। जबकि पहले रसगुल्ले में तो सुख मिलता है, दूसरे में उतना सुख भी नहीं मिलता। देखिए मन, ये जो जिब्या का स्वाद है, ये मन उसके साथ तो जुड़ा होता है। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपके हमारी हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के जो 5 भोग्य विषयों का जो आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां सुख लेती हैं। सुख लेने का अभिप्राय देखिए, नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान से है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों के सुख लेते हैं, स्वाद लेते हैं। ये सभी स्थितियां जब बुद्धि मना करती है, देखिए ब्याह शादियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य का मन इन विषय भोगों में कितना अधिक फिसल जाता है। देखिए बुद्धि बार बार मना करती है, लेकिन मन बुद्धि का कहना नहीं मानता। ये मन को देखिए बहुत ही एक बड़ा शरारती तत्व भी कहा जाता है। ये मन की कमजोरी है। इसी मन की कमजोरी का लाभ देखिए विज्ञापन करता उठाते हैं। ये जो विज्ञापन की दुनिया में विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन आप देखते हो, वो विज्ञापन आपकी इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। देखिए मन ही मंदिर में जाता है तो 5-7 मिनट में एक हमने वीडियो बनाया था कि मॉल में हम 4-6 घंटे बिता देते हैं, उबते नहीं है, बोर नहीं होते। और वहीं जब हम मंदिर में जाते हैं तो 4-6 घंटों की बात तो दूर की, 4-6 मिनट में ही हम उबने लगते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए अभी जो मैंने लिखा है ना, संसार, रजोगुण, ये सब एक ही स्थिति है। रजोगुण कहो या संसार कहो, ये माया कहो, ये मुख्य रूप से देखिए एक ही स्थिति। हालांकि देखिए सतोगुण भी प्रकृति का ही गुण है, माया का ही गुण है, लेकिन सतोगुण को देखिए मुक्तिदायक गुण कहा गया है, रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक कहा गया है। देखिए तमोगुण का अभिप्राय नींद से भी है, अनीतिगत कार्यों से भी लिया जाता है, अंधकार में स्थितियों से, अज्ञानता से भी लिया जाता है। यानी कि मनुष्य अनीतिगत काम कब करता है? जब वो विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। देखिए जब आपके घर में 100 रुपये रखे हों, 50 रुपये आपको विषय भोगों के लिए चाहिए हों, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अनीतिगत कार्य नहीं करता। लेकिन जब आपके हमारे विषय भोगों की आपको ललक हो, रुचि हो, आप उसको भोगे बिना रह नहीं पाते हो, और पदार्थ आपके पास है नहीं, यानी कि पात्रता है नहीं। देखिए कर्म फल सिद्धांत का क्या नियम है? पहले कर्म करो फिर फल खाओ। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का कभी देखिए खंडन नहीं होता। अब कोई मनुष्य यदि कर्म करता नहीं है, देखिए विषय भोगों को भोगने वाले अक्सर प्रमाद में जीते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि भोग इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती हैं। अब भोग इच्छाओं के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य पुरुषार्थ करता नहीं है, तो फिर वो अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, जो अन्य मनुष्यों के फल हैं उनको चुराता है, छीनता है। ये सभी स्थितियां कर्म फल सिद्धांत का उल्लंघन होती है, इसलिए देर सवेर फिर आपको में दंडित किया जाता है। ये जो निश्चय से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो इसी दंड का ही संकेत देती है। देखिए आपके हमारे जीवन में तो कितने ही सुख सुविधा की स्थितियां हैं। आपको हमें नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी मिलती है, शाम का खाना, जलपान, ये सब स्थितियां हैं। रहने को घर है, और भी सुख सुविधा के साधन है, पहनने को वस्त्र है, लेकिन नीचे की जोनियों को ये सब सुविधाएं नहीं है, वो अज्ञानता में जीती। अब परमात्मा तो देखिए प्रकृति की व्यवस्था में एक न्यायकारी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, एक न्याय व्यवस्था चलाते हैं। क्योंकि जब आपने हमें दूसरे का कोई छीना है या दूसरे को दुख दिया है, तो आपको मैं दंडित करना एक अनिवार्य है, अन्यथा ये प्रकृति की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर परमात्मा नीचे की जोनियों में भेजकर आपको में दंडित करते हैं। देखिए परमात्मा दंड देना नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है।
हम माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनको दंड देते हैं, कमरे में भी बंद कर देते हैं, कभी कभी एक दो वक्त का खाना भी रोक देते हैं, या उनकी जो एक पॉकेट मनी है वो रोक देते हैं। विभिन्न प्रकार के, देखिए ये एक बातें समझने की है। अब परमात्मा ने नीचे की योनियों को दंड भी देना है, उनमें सुधार भी लाना है, और उनको किसी भी प्रकार से ऐसा महसूस नहीं हो कि उनका जीवन दुखी में है, दुख में है। इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब नीचे की देखिए वनस्पति जोनी है 20 लाख तरह की। अब वनस्पति जोनी में तो देखिए वो चल फिर भी नहीं सकते, यानी कि वो बंधे रहते हैं पृथ्वी से। अब उनको चलने फिरने की भी आजादी नहीं। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की जो वनस्पति जोनियों की जितने भी जीव हैं उनको ऐसा बोध ही नहीं है। देखिए उनकी एक चेतना का स्तर 99.9999% सोया रहता है। इसलिए तो हम देखिए जो भोजन खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां घर में लाते हैं, आपके हमारी रसोई में कितने ही प्रकार के मिर्च मसाले हैं, ये सभी स्थितियां देखिए अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति से ही आते हैं। आयुर्वेदिक में तो देखिए जड़ी बूटियों द्वारा जो इलाज होते हैं वो भी वनस्पति की ही देन है, यानी कि वो आपके हमारी सेवा करते हैं। ये वनस्पति आपका हमारा भोजन है। ये आपके हमारे शास्त्रों में आपको में एक वनस्पति का उपयोग की, भोग की एक इजाजत है, अनुमति है। जबकि ये जो मनुष्य आजकल मांसाहार भोजन का सेवन करता है, पक्षियों का, पशुओं का हत्या करते हैं, ये निंदनीय कर्म है, निषेध कर्म है, दंडमय स्थिति है। यदि मनुष्य इनको करता है तो फिर भविष्य में आपको में दंडित किया जाता है। इसलिए परमात्मा ने देखिए नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। अब पक्षियों को उतना अचेत नहीं रखा जितना कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों को। अब कीट पतंगों से भी ज्यादा अचेत कौन है? जो वनस्पति जोनि। अब जैसे जैसे ये इनका विकास होता है, पक्षियों से अधिक विकसित बुद्धि किनकी है? पशुओं की है। अब कितने ही ऐसे पशु हैं जिनसे मनुष्य एक अच्छे अच्छे काम लेता है। अब गाय को देखिए सात्विक कहा गया, उसमें देखिए भले ही नीचे की जोनियों के तामसी जीव हैं, लेकिन गाय की पूजा होती है उसके गुणों की स्थितियों को देखते हुए। जैसे पक्षियों में कबूतर को सात्विक माना गया, कौवे को तामसी माना गया, इसी तरह देखिए कुत्ते को तामसी माना गया। अब भले ही देखिए अब सेना विभाग में, पुलिस विभाग में ऐसे कितने ही कुत्ते हैं जिनको देखिए एक बुद्धि का स्तर बढ़ाते हुए उनसे एक सुविधा ली जाती है, क्योंकि उनमें गंध की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन ये सभी स्थितियों आपको हमें तभी समझ में आती है जब हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को, शास्त्रों को फुल टाइम ध्यान देते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम का देखिए यही एक अंतर है कि हम संसार को फुल टाइम टाइम देते हैं, अधिक समय देते हैं। फुल टाइम का मतलब ही ये है कि आपका हमारा जो एक झुकाव है, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, जिस पलड़े में अधिक वजन होता है, वजन का मतलब देखिए झुकाव से है, महत्व देने से है। यदि हम संसार को अधिक महत्व देते हैं तो फिर आपका हमारा रजोगुण फुल टाइम माना जाता है। अब आप देखो ना कि हम संसार में रहते हुए पूजा पाठ करते हैं, जबकि पूजा पाठ भी देखिए कोई एक परमात्मा का कोई एक विशेष स्थितियां नहीं है, ये बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां होती हैं। और पूजा पाठ में भी देखिए हम कितना समय लगाते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सभी स्थितियां। जबकि संसार में धन कमाने के लिए, विषय भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, देखिए ये एक साधारण स्थितियां, ये फुल टाइम की है। ये फुल टाइम जब हम संसार को देते हैं तो फिर परमात्मा को हम अधिक महत्व देते नहीं है। देखिए हम सभी भाई बहनों के पास सीमित समय है, आपके हमारी आयु सीमित है। सीमित का अभिप्राय सीमित ये सांसों से है, आपकी हमारी सांसें घटती जा रही हैं। अब एक साधारण मनुष्य देखिए राजसी खाना पीना अधिक पसंद करता है, और कहीं कहीं तो देखिए मिर्च मसाले, ये तीखी चीजें जितनी भी हैं, चटपटी चीजें, ये देखिए राजसी या तामसी गिनी जाती हैं। और आजकल तो मनुष्य देखिए तामसी भोजन का भी सेवन करता है। ये जो मांसाहार भोजन है ये तामसी सेवन है। आज कलयुग में
मनुष्यों के जीवन में देखिए शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, सिगरेट का सेवन बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोग तो देखिए तंबाकू का सेवन, ये गुटखा, मीठी सुपारी, कुछ ऐसी ही स्थितियां मुंह में चबाते हुए अपने आप को स्वयं ही अचेत में, यानी कि एक मस्ती की स्थिति में ला खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में देखिए वो जगह जगह थूकते भी हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। अब उनके थूकने मात्र से भी कभी कभी नीचे कितने जो जीव छोटे छोटे हैं वो मर जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर है। सत्वगुण कमजोर का अभिप्राय ज्ञान की न्यूनता से है। सत्वगुण कमजोर का अभिप्राय एक धुंधली स्थितियों से है। देखिए रजोगुण को अक्सर हम धुंध से जोड़ते हैं और सत्वगुण को हम प्रकाश से जोड़ते हैं। इसलिए हम देखिए राजसी स्थिति को चांद की रोशनी से जोड़ते हैं, तामसी स्थिति को तारे की रोशनी से जोड़ते हैं और सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। अब हमने जब थर्मामीटर लगाते हैं तो उसका तापमान चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आपको हमें सूर्य के प्रकाश की, या हम बल्ब ट्यूब के आगे उस थर्मामीटर को, यंत्र को ले जाते हैं, तभी हम पारे की वो एक सही निरीक्षण कर पाते हैं। सुई में धागा डालना हो, कितनी सूक्ष्म स्थिति है। तो फिर परमात्मा की स्थितियों को समझने के लिए हम जब रजोगुण में रहते हुए सत्संग करते हैं, देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, यानी कि मन बुद्धि आंशिक जुड़े होते हैं। स्थूल शरीर से तो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। आज संसार में, भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो ये जो हम अपनी वीडियो बनाते हैं, इन वीडियो के प्रति भी लोगों का कोई विशेष रुझान नहीं होने के कारण अक्सर कभी कभी मनुष्य कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतना हमारे पास समय ही नहीं होता। यानी कि मनुष्य स्वयं ही स्वीकार करता है कि इन सात्विक स्थितियों के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है। जबकि राजसी स्थितियों में गपशप मारने में देखिए कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पार्कों में देखिए एक ताश खेलने में ही अपना समय बिताते हैं। विशेष रूप से देखिए कुछ ऐसे सेवानिवृत्त या 60-70 साल के जो वृद्ध लोग हैं, वो अक्सर ऐसे भी एक उत्तर देते हैं कि क्या करें, समय बिताना है। यानी कि उनको अपने मिले हुए जीवन में एक परमात्मा के विषय में जानने की रुचि नहीं, इसलिए तो वो कहते हैं कि हमने टाइम पास करना है। तो फिर वो टाइम पास देखिए परमात्मा की सृष्टि में तो सबका ही होता है, चाहे आप सो जाओ जागो, दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी सांसें घटती हैं। जब हम निद्रावस्था में भी होते हैं, देखिए कोई नींद में अधिक घंटे तक सोया रहता है तो उसकी भी सांसें चलती हैं। अब जो जाग जाता है, अब जागने में भले ही हम देखिए भौतिक उन्नति के लिए प्रयास करें या आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करें, दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी सांसें घटती हैं। जैसे हम देखिए स्कूटर कार ऑन कर दें, उस पर आगे चलने नहीं, तो आपका हमारा पेट्रोल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होता जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को विशेष महत्व देना होगा। यानी कि ये जो संसार है इसको एक मर्यादा में रखना है। यानी कि रजोगुण को आपको हमें एक पार्ट टाइम से भी कम की स्थिति में, ताकि आपके हमारे जीवन की केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आवश्यकताओं की पूर्ति का अभिप्राय कहा जाता है ना, कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है। सादा जीवन का अभिप्राय आपकी हमारी दाल रोटी से है, जीवन की आवश्यकताओं से है। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन की एक सीमित अवस्थाएं रखनी होगी। अधिक से अधिक समय अपनी साधना में लगाना चाहिए। साधना मनुष्य तभी कर पाता है जब सर्वप्रथम उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही हम मनन कर सकते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में तभी बन पाती हैं जब वो परमात्मा के प्रति एक विशेष समय लगाता है। देखिए शास्त्रों में तो 4 प्रकार के भक्त कहे गए। एक है आर्थ। आर्थ का अभिप्राय देखिए एक दुखी भक्त से है। दुखी स्थिति, जब जब दुख आते हैं आपके हमारे जीवन में, तो हमारी सहज ही प्रवृत्ति क्या होती है, हम परमात्मा को याद करते हैं। देखिए कोई बड़ा से बड़ा नास्तिक भी हो, जब कोई ऐसे विशेष दुख बने रहते हैं तो मनुष्य परमात्मा की ओर प्रवृत्त होता है। परमात्मा की ओर उसका सहज ही एक प्रीति के भाव उमड़ते हैं।
लेकिन ऐसे भक्तों को देखिए आर्त भक्त कहा गया। आर्त से ही देखिए ये जो हम आरतियों का भी गायन करते हैं पूजा पाठ में, ये भी उस स्थिति विशेष है। इसको तकनीकी रूप से आप तामसी भक्त भी कह सकते हो। हालांकि देखिए भक्त के साथ तामसी शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात को समझने के लिए, उसका एक स्थिति को आंकलन करने के लिए, क्योंकि भक्त तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में कहा कि मुझे सभी प्रकार के भक्त प्रिय हैं, लेकिन विशेष प्रकार से जो मुझे प्रिय भक्त वो ज्ञानी भक्त है, प्रेमी भक्त है। देखिए 4 प्रकार के भक्त है ना। पहला एक निम्नतम स्तर पर जो है वो अर्थ भक्त है, फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी का अभिप्राय जो अपनी भोग इच्छाओं को, संसार को अधिक से अधिक पाना चाहता है, भोगना चाहता है और परमात्मा का आशीर्वाद चाहता है। यानी कि कर्म करके ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें वो धर्म को प्रथम स्थान पे रखता है, यानी कि परमात्मा को पहले महत्व देता है। फिर वो अधिक धन कमाना चाहता है, अधिक धन कमाकर वो संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। ये जो आज संसार में देखिए 24/7 की जो एक स्थिति है, इन स्थितियों में यदि मनुष्य बिना कर्म किए 24 घंटे विषय भोगों में लिप्त रहना चाहता है, तो फिर वो छीना झपटी अनीतिगत कार्य करता है, यानी कि वो निषेध कर्म करता है। और यदि वो धर्मानुसार मेहनत करता है तो फिर वो धर्म को प्रथम स्थान पर रख। लेकिन ये धर्म को प्रथम स्थान पर रखने पर यदि आपके बारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही, तो ये आपके बारे जीवन की कोई उन्नति नहीं है। भले ही ये कोई दंडमयी स्थिति है नहीं, ये एक जीरो की स्थिति आप समझ सकते हो। जबकि जो तमोगुण की स्थिति है, छीना झपटी की, अनीतिगत कार्यों की, निषेध कर्मों की, वो तो आपके हमारे ऋण हैं जो भविष्य में आपको हमें उतारने होते हैं। ये नीचे की योनियों के सभी जीव देखिए मनुष्य योनि में लिए गए लोन ही उतार रहे हैं, ऋण ही उतार रहे हैं, उस पर ब्याज भी दे रहे हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। ये जो हमने सतोगुण के आगे केवल पाठ लिखा है सफेद रंग से, और सतोगुण को सफेद रंग से, ये जो आगे टाइम शब्द है बहुत बड़ा बड़ा, इसको हमने देखिए सफेद रंग भरना होगा। ये समाज की जो एक रंगीनियां है, इसको मर्यादा में रखना होगा, यानी कि विषय भोगों को धर्म की लगाम से, बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। देखिए जो राशि कर्म है वो तो देखिए एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। इन राशि कर्मों को करते समय हम अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया विधि विधान द्वारा आप राशि कर्म करो यदि सुख भोगनी। लेकिन धर्मानुसार, विधि विधान का अभिप्राय धर्मानुसार की स्थितियों से। और यदि आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले विधि विधान द्वारा कर्म करो, अन्य मनुष्यों के लिए सेवा भाव करते हुए निर्बल मनुष्यों की सहायता करो। भारत में देखिए अक्सर ये जो भंडारे लोग लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, धन से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये जो हम धर्म के प्रचार के लिए धन और समय लगाते हैं, ये भी सात्विक कर्म है। ये पुण्य कर्म जब काम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से होते हैं, तो भविष्य में आपको हमें विशेष प्रकार के फिर सुख मिलते हैं। और यही कर्म जब निष्काम भाव से होते हैं, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। निष्काम भाव से कर्म का अभिप्राय, फिर हम कर्म फल सिद्धांत से बंधते नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको हमें निष्काम कर्म करने पे ज्ञान की उच्च स्थितियां प्राप्त होती हैं। और ये ज्ञान जब उच्च स्थितियों में प्राप्त होता हुआ आपका हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बढ़ाता ही जाता है, तो फिर परमात्मा से प्रीति के भाव सहज ही उमड़ने लगते। देखिए तीसरा भक्त जिज्ञासु का है, जो परमात्मा से जुड़ना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है। ऐसे भक्त फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सोए नहीं रहते। अब राशि मनुष्य, तामसी मनुष्य तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम कहीं ना कहीं चर्चा तो करते रहते हैं, लेकिन आज मुझे परमात्मा की प्रेरणा से ये जो पार्ट टाइम और फुल टाइम 2 शब्द कुछ ऐसे मन में आए, तो इसको मैंने देखी इन प्रकृति के 2 गुणों से जोड़कर आज की चर्चा को कुछ एक दिशा दी है, ताकि हम अपने आप में कुछ चिंतन करें। जो राशि मौज मस्ती की जो एक स्थिति है आज संसार में, देखिए 60 साल 70 साल के मनुष्य भी अपने जन्मदिन मनाना भूलता नहीं है।
शादी की वर्षगांठ को भी एक उत्सव रूप में मनाता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए मौज मस्ती की स्थितियाँ हैं, ये आपका मतलब रजोगुण बढ़ाती हैं। देखिए रजोगुण की कहीं भी कोई प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में भी निंदा नहीं है और मेरे भी कोई ऐसी निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, प्रशंसा सत्वगुण की करो। और कलयुग में मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करता है, रजोगुणी मनुष्यों से ही प्रभावित होता है। किस लिए? विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण। और सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं है। देखिए सत्वगुण की प्रशंसा ना होने के कारण ही आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता। हम ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं। किस लिए? क्योंकि परमात्मा का जानने का आपका हमारा कोई फुल टाइम विषय नहीं है, पार्ट टाइम विषय भले ही होता है। ये जो कर्म कांड है ये भी देखिए एक पार्ट टाइम लोगों के लिए ही होते हैं, ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर उतर ना जाए। गहरे तल पे जब जब मनुष्य उतरता है तो फिर उसका तमोगुण बढ़ने लगता है। ये रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए ही कर्मकांड विभिन्न प्रकार के रचे गए हैं, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए, परमात्मा से हाय उसकी बढ़े और कहीं परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसके यदि समझ में आ जाए तो फिर वो परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर उसके खुलने लगते हैं। फिर वो अपने परोपकार के कार्यों में निष्कामता ले आता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। उसी का नाम तो देखिए कर्म योग है। फिर कर्म योग से आगे बढ़ता बढ़ता जब उसको प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, अपने 3 शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों का बोध होने लगता है। आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। भले ही मनुष्य संसार में जितना भी देखिए रजोगुण में स्थित हो या तमोगुण में भी गिरता जाए, ये संबंध समाप्त नहीं होता। कोई देखिए वृक्ष जोनि में चले गया है, कीट पतंगे में भी है, तो भी आत्मा परमात्मा का संबंध समाप्त नहीं होता। ये नित्य संबंध है, ये सजातीय संबंध है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए केवल पाप कर्मों का नाश होता है। जो संस्कार पर हम कारण शरीर में बना लेते हैं या बन जाते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, वो समाप्त नीचे की जोनियों में नहीं होते। नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होते होते जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं तो आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। अब मनुष्य जोनि पाकर यदि मनुष्य अपना सत्वगुण बढ़ाता नहीं तो फिर उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बनती नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि परमात्मा को हमें जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से प्रीति करने के लिए परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। यानी कि ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती हैं तो फिर आपका महाराज ये जो सत्वगुण है ये फुल टाइम बन जाता है। और फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम एक साधारण पुरुषार्थ करते हैं तो फिर आपका हमारा रजोगुण जो पहले फुल टाइम था वो अब पार्ट टाइम बन जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। और ये सभी स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आपके हमारे जीवन में परमात्मा एक फुल टाइम पे आ जाता है। अन्यथा हम कर्म कांड करते हुए भी परमात्मा से मिलने जाते हैं या परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वहाँ हाथ लगा के पुनः अपने संसार में लौट आते हैं। जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हम मेहमान बन के जाते हैं। मेहमान देखिए जाते हैं और वापस कुछ औपचारिकताओं को निभाते हुए वापस आ जाते हैं। जैसे ब्याह शादियों में हम मेहमान बन के जाते हैं। यदि हम परमात्मा के परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो परमात्मा से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के लिए आपको हमें अपनी सात्विक नींव मजबूत करनी होगी। उस सात्विक नींव मजबूत होने पे ही ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें हैं वो तभी टिक पाते हैं जब नीचे नींव मजबूत होती है। इस मजबूत नींव के लिए आपको हमें परमात्मा को फुल टाइम ध्यान देना होगा। परमात्मा की समुखता फुल टाइम यानी कि सदा परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने,
इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से हम पिछले 4.25 वर्षों से लगभग अब तक हमने 1670-75 वीडियो तो प्रसारित कर चुके हैं। इन सभी वीडियो में अक्सर देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो प्रत्यक्ष रूप से ही आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर चर्चा करते हैं और प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन पर चर्चा करते हैं। और इन 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके मरीज जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के ही बार बार जन्म होते हैं, यानी कि आपके मरीज जो स्थूल शरीर है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जब तक कारण शरीर समाप्त नहीं होता तो ये बार बार आपके हमारे कारण शरीर में जो कर्माशय की, संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पर फिर नई नई जोनियां मिलती हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हमारी प्रतिदिन की ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा होती है। और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषय ले लेते हैं, जो आपके हमारे संसार में जिन स्थितियों पर आपके हमारी रुचि बनी होती है, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, मौसम की स्थितियां हो, आपके हमारी दिनचर्या में जिन जिन स्थितियों पर हम अक्सर बातचीत करते हैं, उन सभी स्थितियों को हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो बनाते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य जुड़ा रहता है, अपने एक आध्यात्मिक स्थिति में एक सुधार लाता है, तो फिर उसका एक परमात्मा के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। ये रुझान का बढ़ना ही परमात्मा की ओर, सत्वगुण की ओर, ये आपका हमारा एक फुल टाइम होता है। और यदि मनुष्य का रुझान संसार को पाने की है, तो फिर ये रजोगुण के प्रति ही मनुष्य का एक झुकाव बढ़ने लगता है। संसार को अधिक से अधिक पाने का, भोगने का, संग्रह करने का, ये स्थितियां फिर परमात्मा से आपको में विमुख करती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी स्थिति को आकलन करना होगा, टटोलना होगा। यानी कि अपने रजोगुण जो आपका हमारा फुल टाइम है, उसमें कटौती लाते हुए, परमात्मा को अधिक महत्व देते हुए अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको में साधना करनी है, ताकि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने और आत्मा पर जो एक माया के राशि और तामसी स्थितियों का जो एक मल विक्षेप के आवरण है, वो कमजोर होते जाए, ताकि परमात्मा से आपके मेरे एक सहज ही प्रीति के भाव उमड़ने लगे। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे फुल टाइम की ओर, यानी कि सत्वगुण फुल टाइम की ओर ले जाती है। देखिए, सत्वगुण जब तक फुल टाइम नहीं होता, तब तक फिर आपके मेरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने मनुष्य योनि के जन्म को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें सत्वगुण का एक फुल टाइम समय देना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। और वीडियो यदि आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके प्रीति के भाव परमात्मा के प्रति जगने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी मनुष्यों का एक सत्वगुण पार्ट टाइम ना रह के फुल टाइम बने और रजोगुण आपका हमारा ये एक पार्ट टाइम बने। यानी समाज में संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो, भाईचारा बना रहे, धर्म की मर्यादाएं बनी रहे, ताकि सभी मनुष्यों का ही नहीं, इस प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का भी एक सुखमय जीवन बीते। और समाज में ये जो जलवायु की जो एक स्थितियां हैं,
इसमें भी किसी भी प्रकार का वातावरण दूषित न हो। जब हम सभी भाई बहनों का सतोगुण फुल टाइम होने लगता है, तो भले ही प्रकृति में तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, आपका हमारा अंतःकरण में जब एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो समाज में भी एक सतयुग जैसी स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप सभी भाई बहन भी मुझे अपना अपना सहयोग दें और यथासंभव अपनी स्थिति का आकलन स्वयं ही ईमानदारी से इन सभी स्थितियों पर एक चिंतन करें। तो वीडियो विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।